जय माता दी। स्वागत है आपका इस चैनल में। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए। तो बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं और कल नहीं परसों हमारी नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले ये मेरी जो तैयारियां हैं वो 1 महीने पहले से शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले मंदिर की मैंने सफाई करी थी। तब ये मेरी जो मंदिर की जाली है ना, ये लकड़ी की बनी हुई है। इसको मैंने खूब साफ़ किया लेकिन कालापन हल्का हल्का रह गया था, तो मैंने इसके ऊपर एक्रेलिक सफ़ेद कलर कर दिया। और इसके बाद में मैंने इसके ऊपर पीला एक्रेलिक कलर करा, छोटे वाले ब्रश से करा जिससे जाली में अच्छे तरीके से हो पाए। ये मेरी पीएनसी की जाली नहीं है, लकड़ी की जाली बनी हुई, इसीलिए मैंने इसके ऊपर पेंट करा है। अगर आपकी वो वाली जाली हो पीएनसी वाली तो आप इसके ऊपर पेंट ना करें। तो देखिए मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया है। और इसके बाद में जब हम अगर पेंट कहाँ करते हैं तो थोड़े बहुत छींटे यहाँ वहाँ गिरते, तो वो मैंने इसको गीले कपड़े से साफ़ कर दिया हाथ के हाथ। तो ये अच्छे से छूट गए हैं। अगर ये सूख जाते तो ये नहीं उतर पाते। तो मैंने देखिए इसको एकदम क्लीन कर लिया है। अब इसको पेंट को मैंने सूखने दिया है। मैंने वाइट पेंट का 2 कोट करा था और येलो का मैंने 1 कोट करा और अच्छे से ये हो गया है। अब मेरे पास मीनाकारी के जो स्टोन होते हैं ये मेरे पास थे। इसकी ज्वेलरी भी बनी हुई है मेरे लक्ष्मी नारायण जी की, आप देख सकते हैं चैनल पर। तो ये स्टोन मैंने इस ग्लू से लगाए हैं एक एक करके, मतलब एक फ्लावर वाला लगाया है और एक पत्ती वाला लगाया है। इस तरह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स में लगाए हैं ये कुंदन। और इस कुंदन को लगाने में भी मेरे को 4-5 दिन लगे हैं, क्योंकि एक एक कुंदन को चिपकाना खड़े होकर वो भी अपने हाइट से ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है जब हम करते हैं। क्योंकि मेरे भगवान जी को अपना मंदिर नया करवाना था तो उन्होंने इसी तरीके से करवाया है। साइड में मेरे को कुछ अलग करना था, तो यहाँ पर मैंने मिरर वाले जो आते हैं वो कांच लगाए हैं और उसी के ड्रॉप शेप के मैंने फूल भी बनाए हैं। जहाँ पर बीच में जगह छूट रही थी वहाँ पर मैंने बनाए। जो शुभ लाभ लिखा हुआ था उसके आसपास मैंने कुछ नहीं करा है, क्योंकि मात्राएं बन सकती थी, इसलिए इसका मतलब कुछ और हो जाता, इसलिए मैंने शुभ लाभ को रहने दिया है, कुछ नहीं करा है। और बाकी जो स्पेस था वहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से ये डिज़ाइन करी हैं। तो मुझे बहुत प्यारा लगा है, घर में भी सभी को बहुत सुंदर लगा है। एकदम मीनाकारी वाला डिज़ाइन आया है। आपको ये कैसा लग रहा है वो मुझे ज़रूर से बताइएगा आप। तो देखिए मेरी माँ जगदम्बा बड़ी खुश हो गई है अपने मंदिर में बैठकर। हम खुद इनके घर में रहते हैं और ये जैसे करवाते हैं वैसे हम करते जाते हैं। तो देखिए त्यौहार शुरू हो रहे हैं, तो त्योहारों में पूजा के जो भी बर्तन होते हैं वो हमें लगते ही रहते हैं, इसलिए मैंने एक साथ इनको साफ़ करने के बारे में सोचा। तो मैं पहली बार पीताम्बरी से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी पीताम्बरी यूज़ नहीं करी है। मैं अमचूर पाउडर और दही डालकर ही अपने भगवान जी विग्रह को भी उसी से ही क्लीन करती थी और अपने जो मंदिर के बर्तन उनको भी इसी से क्लीन करती थी। लेकिन इस बार मुझे लगा कि पीताम्बरी मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए कैसा रहता है। तो पीताम्बरी मैंने इसको लगाया, एक बार एक बर्तन पर लगाया, क्योंकि पीतल के बर्तन हम नॉर्मल हाउसवाइफ होती हैं, बहुत ही एक एक पाई इकट्ठा करती हैं और फिर बर्तन लेती हैं, और अगर कोई केमिकल लगने से बर्तन ख़राब हो जाता तो बहुत दुख होता है। इसी वजह से पहले मैंने एक बर्तन पर यूज़ करा और हाँ कि नहीं बर्तन ख़राब नहीं हुआ है। इसके बाद में मैंने सारे बर्तनों के ऊपर पीताम्बरी लगाई है। बर्तन खूब सारे थे और थोड़े से बर्तन मेरे मंदिर में जो एक्स्ट्रा थे उनको मैं नहीं लाई हूँ, क्योंकि वो सेवा में थे, और जो बाकी थे उन्हीं को मैंने साफ़ करा है एक एक करके। और जब इनको घसते घसते मेरे हाथ थोड़े छिल गए थे, लेकिन मन में सुकून हो गया था कि नहीं, और बहुत सारे त्योहारों में मेरा ये सबसे बड़ा काम रहता है। ये साफ़ हो गए हैं। जब मैंने ये पीतल के बर्तनों का कलेक्शन का एक वीडियो डाला था, तब एक भैया ने बोले था कि दीदी बर्तन साफ़ भी कर लिया करो। देखो बर्तन त्योहारों में ही साफ़ किए जाते, जब हमें ज़रूरत होती जिस चीज़ की
तभी वो यूज़ में आते हैं, तभी वो साफ़ होते हैं। तो अभी मुझे काम है इनका, तो ये साफ़ हो रहे हैं। जो रेगुलर के बर्तन हैं वो रोज़ सुबह धुलते हैं, शाम को धुलते हैं और काम में आ जाते हैं, जैसे हमारे खाने पीने के बर्तन होते हैं। तो देखिए सारे बर्तनों को मैंने मांज लिया है पीताम्बरी से और मैंने इनको धो लिया है। बहुत ही अच्छे से क्लीन हुए हैं और बहुत ही सुंदर से हुए हैं। देखिए ये जो बर्तन है ना, एक एक करके इकट्ठे हुए हैं मेरे पास, एकदम से मैं मार्केट जाकर नहीं लेकर आई हूँ। किसी को देखा देखी आपके मन में आया है कि भाई इनके पास इतने सारे बर्तन हैं, हमारे पास कब होंगे हमारे प्रभु के लिए। तो वो धीरे धीरे सुविधाएं भगवान जी खुद करवाते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। तो ये एक बाती के लिए मैंने स्टैंड लिए हैं जो 153 रुपये में 6 आए हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। तो अब ये तीसरा काम है पिछवाई का। पिछवाई का कपड़ा मैं लेकर आई थी, आपसे मैंने बताया भी था। तो इसकी आसपास में जो मैंने कटिंग करी ना, तो इसके धागे छूट रहे थे। तो मैं मोटा वाला गोटा आता है चौड़ाई वाला, वो लेकर आई हूँ और इसको मैं बीच में रखूँगी और गोटे को पूरे चारों साइड से लगाकर तैयार कर दूंगी, जिससे ये पूरे चारों साइड से गोटे लग जाएं और अच्छे तरीके से लॉक हो जाएं और इसके धागे ना निकले। तो देखिए ये गाय वाला पिछवाई मैंने इसी तरह से तैयार करी है और दूसरी भी इसी तरह से मैं तैयार कर लूँगी। और अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अखंड दीपक की बाती जलाना, क्योंकि पूरा 9 दिन तक ये अखंड दीपक प्रज्वलित रहता है। तो इसकी बाती भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है पूरे नवरात्रि में। तो देखिए मैं कपास की बाती प्रज्वलित करती हूँ, इसी तरह से बाती को हमें खींचते जाना है और मतलब दूसरी रुई को इसी के साथ अटैच करते हुए इसको लंबी करनी होती है। तो 1.25 हाथ की बाती रहती हैं, ये देखिए मैंने माप कर ली है, लेकिन 1.25 हाथ से थोड़ी सी मैं ज़्यादा बड़ी बनाती हूँ, क्योंकि बड़ी बाती हमारे काम आ जाएगी, नहीं भी आएगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन छोटी नहीं पड़नी चाहिए। तो इसी तरह से दोनों हाथों के ऊपर अंदर हमें इसे ऐसे ऐसे मसलते हुए इस बाती को बनाना है। पहले तो बाती का शेप देना होता है जैसे कि आप देख रहे हो, फिर गुलाब जल या फिर गंगा जल या फिर सादा जल आप ले लें और हाथ में इसी तरह से लगाकर बाती को इसी तरह से मसलते रहें। जितनी पतली बाती बनेगी हमारी, उतनी ही अच्छी हमारी अखंड ज्योत बनती हैं, रहती हैं और फूल भी कम बनता है और बहुत ही सुंदर सी बाती बनकर तैयार होती है। तो देखिए ये मेरा अखंड दीपक है और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ माला पंच मेवे के, किशमिश और इनकी, क्योंकि जब मैं माताओं को अभिषेक करवाऊंगी तो इस बार मैं सोच रही हूँ उनको इस तरह की माला पहनाकर अभिषेक करूँ। देखिए भाव तो खुद से आने लगते हैं, मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, खुद से ही आने लगते, क्योंकि आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो कभी भी मैंने माता को इस तरह की माला पहनाकर अभिषेक नहीं करा है। इस बार खुद से ही आया कि नहीं इस तरह की मैं माला बनाऊं और उनको पहनाकर अभिषेक करवाऊं। जब इनको अभिषेक करवाऊं तो ये माला प्रसाद स्वरूप हम खुद ग्रहण कर लेंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो इसी सोच से मैंने ये माला बनाई है। 3 माताओं के लिए बनाई है, एक लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है मैंने। तो ये इत्र है, ये एक गुलाब का इत्र स्प्रे वाला है, बहुत अच्छा है। और मेन तो मैंने ये बोतल देकर ही ये इत्र लिया है, क्योंकि बाद में मैं गुलाब जल घर पर बनाकर इसको यूज़ कर सकती हूँ बॉटल को। तो 5 तरीके के मैंने इत्र लिए हैं, चमेली का, केवड़े का, गुलाब का और सैंडल का और मोगरे का। तो इत्र हमारे हो गए हैं। अब जो अक्षत होते हैं, जो हम अष्टदल कमल बनाते हैं, उनको कलर करना होता है। तो मैं एक माप रखती हूँ, बिना माप का कुछ नहीं बनाती हूँ। तो एक मैंने माप लिया है बाउल से और एक थैली में डाल दिए हैं अक्षत। तो यहाँ पर मेरे पास लाल कलर नहीं था, तो मैंने यहाँ पर सिंदूर डाला है और गुलाब जल डाल रही हूँ। देखिए गुलाब जल डालना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो डालें। गुलाब जल डालने से अक्षतों में एकदम गुलाब जैसी खुशबू आएगी। जब हम खुशबूदार चीज़ें पूजा में यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर एक दूसरा तरीका है, प्लेट में अक्षत ले लें। अक्षत चावल ये बिना टूटे हुए नहीं होने चाहिए, और थोड़ा गुलाब जल डालें और हाथ से मिक्स कर लें। इस तरह से हमारे ये सारे कलर वाले अक्षत बन जाते हैं।
ऐसे ये चावल ही रहते हैं, जब ये इन पे कलर आ जाता है तब ये अक्षत बन जाते हैं। और तो ये सारे अक्षत मैंने इनको भी बनाकर मैंने रख दिया है और ये भी बनकर तैयार हो गए हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं पोशाक बनाई है, वो सारी पोशाक दिखा दूंगी। क्या पोशाक माता धारण करेंगी और कौन सी माता क्या पोशाक धारण करेगी और क्या मैंने बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये नजरिए हैं लड्डू गोपाल जी की, बहुत प्यारे बहुत सुंदर हैं और मेरे कान्हा जी को बहुत पसंद आए हैं। वीडियो इस बार थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएगी क्या क्या होना चाहिए। तो ये मैं आसन लेकर आई हूँ, बहुत प्यारे प्यारे आसन हैं। एक तो वो गुलाब प्रिंट का आसन है, एक वेलवेट का है और ये मैंने वेलवेट का आसन खुद घर पे बनाया है। ये मैंने मंदिर के माप का बनाया है। मतलब जैसे नवरात्रि वाले दिन तो मैं वहाँ पर बिछा दूँगी, उसके बाद में मंदिर में बिछाने के भी ये काम आ जाएगा। इसलिए थोड़ा दूर का सोचते हुए मैंने ये बनाया है। और जो भी त्योहार आते हैं उनको हमें 1 महीने पहले से हमें सोचना चाहिए कि जैसे हम कोई शादी होने वाली होती है हमारे फैमिली में, तो हम सोचते हैं हमें ये करना है ये करना है। वैसे ही कोई त्योहार आते हैं तो हमें भी हमारे भगवान जी के लिए ऐसा ही सोचना होता है। तो ये देखिए, ये पिछवाई है जो मैंने तैयार करी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कितनी फिनिशिंग से ये पिछवाई बनकर तैयार हुई है, सारी की सारी बहुत प्यारी लग रही हैं। तो इस बार जो माता को है ना, मैं पिंक कलर की पोशाक पहनाने वाली हूँ, कलियों वाली। इस पोशाक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। मुझे लगता है काफ़ी जनों ने देखकर ये ऐसी पोशाक ज़रूर से अपनी माता रानी के लिए बनाई होंगी या फिर युगल जोड़ी के लिए बनाई होंगी। तो ये ब्लाउज़ हैं और ये जो इनका दुपट्टा ना इस बार बहुत अलग है, डिज़ाइनर लुक वाला दुपट्टा है और बहुत ही प्यारी सी पोशाक है ये। तो ये माता लक्ष्मी के लिए हैं, बहुत सुंदर पोशाक है। इस बार तीनों माताओं को मैं स्थापित करूंगी क्योंकि जब मैं पहले नौरते जब माता रानी हमारे घर आई थी विग्रह स्वरूप में, पहले हमारे पास फोटो स्वरूप था, तब मैंने तीनों माताओं को बिठाकर मैंने नवरात्रि सेलिब्रेशन किया था। और उसके बाद में इस बार मैं कर रही हूँ। मैं तो क्या करूँगी, जो माता करवाती हैं वो ही होता है और बाकी तो जो माता चाहेंगी वही होगा। तो ये माताओं की 4 चुनरी हैं जो कि इस तरीके की हैं, और क्योंकि एक कलश के लिए और 3 माताओं के लिए, एक माता सरस्वती की, माता लक्ष्मी की, एक माँ जगदम्बा की। तो सभी के लिए तैयारी हुई है। तो हमारे माधव लल्ला कैसे पीछे रहेंगे, तो उनके लिए मैंने 3 नवरात्रि स्पेशल पोशाक बनाई है। वैसे तो बहुत सारी पोशाक हैं कान्हा के पास, तो ये 3 स्पेशल जैसे नवरात्रि की थीम रहती है ना वैसी पोशाक बनाई है। पटका सिर्फ मैंने एक बनाया है क्योंकि पटका तीनों ड्रेसेस पे मैच हो जाने वाला ऐसा पटका है। और ये जो रंगोली है ये मैंने खुद घर पर ही बनाई है। इस रंगोली के जो प्लेन थीम है ना वो मैं जहाँ कुंदन वगैरह मिलते ना वहाँ से लाई थी। और ये मेरे को करीबन 50 रुपये के या फिर 40 रुपये के ये पीस पड़े थे एक सेट। और इसको घर पर मैंने इस तरह से तैयार करा है, कुंदन और कांच लगाकर अलग अलग डिज़ाइन में तैयार करा है इनको। क्योंकि नवरात्रि, दीपावली, करवा चौथ और शरद पूर्णिमा बहुत सारे त्यौहार हमारे आएंगे, भाई दूज। तो जब अगर हमारे पास टाइम नहीं हो पाता है रंगोली बनाने का, तो इस तरह की हम चीज़ें रख कर रंगोली बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी भी लगती है और यही चीज़ मार्केट में बहुत महंगी भी मिलती हैं। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई थीम के साथ।